सो हेलो एवरीवन, आपके फिजिकल एजुकेशन में अब सिर्फ 1 से 2 दिन बाकी है। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे कल या परसों, तब से लेके आपके एग्जाम तक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मुझे पता है सब लोग वही उठ के आए होंगे जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा होगा, ये सोच के कि यार फिजिकल एजुकेशन है बाद में देखी जाएगी। बट लेकिन अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, सिलेबस काफी है जो हमें करना है। बट हाँ, ज्यादा टफ नहीं है, आप कर लोगे। 2 दिन में पूरा सिलेबस हो सकता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो आप 2 दिन में फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। फुल नहीं तो 95 तो कंफर्म है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पेन पेपर निकाल लो। और ना कि मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आपको अपना पेपर कैसे लिखना होता है। क्योंकि अगर आप पेपर अपने ढंग से लिख देते हो ना, तो आपके 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा तो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो उस माइंडसेट से अपना पेपर लिखेंगे बढ़िया तरीके से। इस वीडियो को देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सो गाइज, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। जो आपके हाफ ईयरली हो गए, प्री बोर्ड्स हो गए, आप एक एक दिन पढ़ के चले गए, बट वो यूजलेस है। क्योंकि भाई हमने क्या करा, बुक खोली, नोट्स खोले, फटाफट उसको गो थ्रू कर लिया और चले गए। बट उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो हमें कुछ याद ही नहीं है। 2 दिन में आपको फॉलो क्या करना है, या 1 दिन बचे उसमें आपको फॉलो क्या करना है। सबसे पहले अपना एक कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन पे लिख लो जितने भी चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। कोई बुक वगैरह मत देखो, सीधा सीबीएसई की साइट पे जाओ और क्या सिलेबस है वो देख लो। और सिलेबस के साथ मार्किंग स्कीम भी होती है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो आप। तो आपको सिलेबस पता चल गया, आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स पता चल गए। अब एक एक चैप्टर आपको उठाना है। ठीक है, एक एक चैप्टर आपको उठाना है। हाई वेटेज टॉपिक्स को हम पहले करेंगे, जो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन टॉपिक्स को हमने उठाया, 1 शॉट देख डालो। आई वुड सजेस्ट 1 शॉट देख डालो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 1 शॉट वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज। तो उनको आपको एक बार देख लेना है। 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि आप उसको लंबे लंबे लेक्चर्स को फॉलो करो। 1 शॉट देखो, 1 से 2 घंटे में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरा चैप्टर कवर करा रखा है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। उन्होंने क्वेश्चंस भी वहां पे प्रोवाइड करे हुए हैं। तो आपको वो चीज करनी है। सबसे पहले वो चैप्टर आपको आ गया, आपने उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, लगे हाथ कॉपी पेन पे लिख लेना यार। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो रिवीजन का बेस्ट टूल है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हमारी उसी से होती है। ये थोड़ी आप बाद में रिवीजन बड़े बड़े नोट्स में से करोगे। आपको शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने, जो भी आप पढ़ रहे हो। पहली चीज हो गई, आपने पूरा एक बार लेक्चर देख लिया, आपको समझ आ गया चैप्टर में क्या है। उसके बाद दूसरा आप उठाओ पीवाईक्यूज। अब आपके पास वो टाइम चला गया कि आप सैंपल पेपर्स उठाओ, उसको रहने दो। पीवाईक्यूज उठाओ। पीवाईक्यूज कितने, 10 साल का भी टाइम जा चुका है। अब आपको 5 या 3 साल उठाते जाओ। 24 का उठाया, 23 का उठाया, 22 का उठाया, 21 का उठाया। सबके अलग अलग सेट्स भी होते हैं, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट पहले 24 के जितने सेट्स है उसको कर डालो, फिर 23 के जितने सेट्स है उसको कर डालो। ऐसे लाइन वाइज करते चले जाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस आप मतलब होते हैं, आपने देखे 3 साल में एनालाइज करे, वो कहीं ना कहीं हमें रिपीटेशन में देखने को मिलते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं पिछले 5 साल के पेपर, अगर आप कर गए तो आपके 90% कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत हद तक रिपीट होने देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपने कर लिए, आपने चैप्टर को अच्छे से कर लिया है। अब आप क्या करो, अगर आपने ये 2 चीजें टाइमली कर ली और आपके पास फिर भी थोड़ा टाइम बचा है, 1 दिन का टाइम बचा है मान लो, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगा दो। एक सैंपल पेपर का उठाओ, यही 24-25 के सैंपल पेपर उठाओ और उसको लगा डालो। ठीक है, उसको सॉल्व कर डालो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर को सॉल्व कैसे करना होता है। और इसमें क्योंकि रटने वाली चीजें ज्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट जितना हो सके उतना आपको रिवीजन करना है। जितनी बार आप गो थ्रू करोगे, क्योंकि आसन्स के नाम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी पॉइंटर्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, तो जितनी बार हो सके रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। ठीक है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा पूरा दिन फिजिकल एजुकेशन में मत लगा देना। मान लो इसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में सिर्फ 3-4-5 दिन ही है। तो आपको क्या करना है, फिजिकल एजुकेशन को 70-80% ऑफ द टाइम डे का
फिजिकल एजुकेशन को दो, बाकी का टाइम आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन यार बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, अगर आप इसमें स्कोर करते हो तभी आपकी रैंक अच्छी बनती है, आपके परसेंटेज जो बोर्ड्स के बनते हैं वो अच्छी बनती है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत टफ हो जाता है। पी बहुत हमारा स्कोरिंग है तो इसमें आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हम आंसर राइटिंग की। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारी पूरी प्रिपरेशन का, क्योंकि अगर आप आंसर सही से नहीं लिखोगे, मान लो अब एमसीक्यू है, अब उसमें आप ए बी सी डी ये ऑप्शंस होते हैं, अब आप ऑप्शंस लिख के आओ, उसमें आपने आगे आंसर मेंशन नहीं करा, तो जो हमारा चेकर है, जो आंसर चेक कर रहा है, जो आंसर कॉपी चेक कर रहा है, उसको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू हम जब कर रहे हैं परफॉर्म, पहली बात गैप्स छोड़ो, ठीक है। एक लाइन लिखी, उसके बाद एक गैप छोड़ो, फिर लाइन लिखी, फिर गैप छोड़ो, तो ऐसे थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा उससे। उसके बाद मान लेते हैं ए ऑप्शन हमने सेलेक्ट करा, ए सिर्फ ये मत करना कि आपने ए लिख दिया, ए के बाद आंसर भी बताना, अच्छा ए का ये आंसर है, ठीक है। जितनी क्लैरिटी रखोगे ना पेपर में, उतना जो हमारा पेपर चेकर है वो खुश होगा, जो इन्विजिलेटर है वो खुश होगा और बढ़िया तरीके से आपको मार्क्स आगे देता रहेगा। अगर आपने पेपर की स्टार्टिंग ही बेकार कर दी तो वो पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार इसने आगे भी बकवास ही करा होगा, वो काटा काटा लगाता रहेगा। बट आपको भाई पेपर खोला उसने इतना नीट एंड क्लीन, तो वो आगे टिक 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 ही चला जाता है। बीच में कोई गलती होगी वो भी वो छोड़ देगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं जब हम सेक्शन बी सी डी, ये जो हमें 2 लाइनर 3 लाइनर 4 लाइनर के पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, उसमें हमें क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, जितना हो सके उतने पॉइंट्स में आंसर लिखो। अगर आप पॉइंट्स में लिख सकते हो तो वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि आप खुद सोचो एज अ रीडर, अगर आप कोई चीज रीड कर रहे हो तो आप एक बड़ा सा पैराग्राफ रीड करना पसंद करोगे या फिर आप पॉइंट्स को रीड करना प्रेफर करोगे। तो यार मैं तो पॉइंट्स को ही रीड करना प्रेफर करूंगा। तो आपको क्या करना है, एक आपने पहले क्वेश्चन की सब हेडिंग लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन की सब हेडिंग लिख के एक लाइन का गैप छोड़ो, देन पॉइंट्स में लिख दो। अब वो पॉइंट्स पढ़ने में यार बड़ा मजा आएगा, जो हमारा पेपर चेक कर रहा है वो भी एकदम खुश हो जाएगा, उसको भी ज्यादा अच्छे से मतलब समझ आएगा ना, जब वो पढ़ेगा उसका टाइम कम वेस्ट होगा। इसी के साथ एक चीज और कर दो, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मान लो जो पहला पॉइंट है उसमें आपने एक लाइन लिखी, उसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर दो। उसको आप जब अंडरलाइन कर दोगे तो पेपर चेकर ने क्या करा, जैसी आंसर मान लेते हैं आंसर नंबर 20, वो पढ़ने बैठेगा, वो देखेगा अच्छा किसी ने कीवर्ड को अंडरलाइन कर रखा है, वो समझ जाएगा इसको आता है, तो वो पूरा जो आंसर है उसको रीड नहीं करेगा, वो सीधा देखेगा अच्छा कीवर्ड इसने लिख रखा है, उसको अंडरलाइन कर रखा है, वो बस टिक मार के आगे चल देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस जितना पेपर को आप क्लियर, जितना नीट एंड टाइडी वहां पे लिख के आओगे, बस उसी के मार्क्स है। और मैं ये कहूंगा बहुत सारे कलर्स के पेन यूज मत करना, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू कलर्स के यूज करना। ये नहीं आप पिंक ले आए, पर्पल ले आए और वहां पेपर सजाने बैठ गए, नहीं, उसकी नीड नहीं है। ब्लू ब्लैक से काफी अच्छा लगता है पेपर, उसी से करना। डायग्राम्स जितते हो उसको आपको पेंसिल से बनाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि इसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। हम गलती नहीं कर सकते इसमें, हमें करना है अच्छे से पेपर लिखेंगे, भले ही हमारा सिलेबस फुल है, हम पेपर बेकार लिखा है, कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है यार, रिप्लाई सबको मिलता है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, हम टाइमली आपको रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है, इंपॉर्टेंट कोई नोट्स है वहां पे आते रहते हैं, हम प्रोवाइड करते रहते हैं, एंड बाकी और भी सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।